हमारे गांव में एक अजीब सा रिवाज था। कोई लड़की शादी के बाद 5 महीने तक हामला ना होती तो उसे गांव में बनी मौजजाती कोठी में 5 दिन के लिए भेज देते। तो वो लड़की हामला हो जाती। मुझे ये बात सुनकर बहुत अजीब लगता। जब मेरी भाभी को भी उस कोठी में भेजा गया तो वो भी हामला हो गई। लेकिन जब मेरी शादी हुई और मुझे भी उस कोठी में भेजा गया तो मेरी जान निकल गई। जब आधी रात को वहाँ, मेरा नाम आयशा है, मैं एक छोटे से गाँव से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन मुझे मेरी फैमिली प्यार से बानो बुलाती है। किसी ने भी कभी मुझे आयशा के नाम से नहीं बुलाया था। ये नाम मेरे दादा ने रखा था। मेरे दादा मुझे प्यार से बानो बुलाया करते थे। इसके बाद से ही घर के सभी लोग मुझे बानो कहकर पुकारते थे। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी थी, इसलिए मेरे घर के सभी लोग मुझसे बहुत प्यार और लाड किया करते थे। मुझसे बड़े मेरे 3 भाई और 2 बहनें थी। मेरे बाप की टेलर की एक छोटी सी दुकान थी। हम गाँव में रहते थे, फिर भी वहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे थे जो कपड़े सिलवाया करते थे। ये कह लो कि मेरे पापा दर्जी थे। जैसे जैसे मैं जवान होती गई तो मुझे पता चला कि हमारे गांव के कुछ रिवाज बहुत अजीब से हैं, जिनको लोग मानते भी हैं और उन पर ध्यान भी दिया जाता है। हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का कोई रिवाज नहीं था, बल्कि इनके पैदा होते ही उनका जहेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता था और इनकी शादी के बारे में पहले ही सोच लिया जाता था। जैसे ही लड़की जवानी की दहलीज तक पहुंचती थी तो उसकी शादी भी कर दी जाती थी और शादी भी अपने ही गांव में की जाती थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी लड़की की शादी हमारे गांव से बाहर की गई हो। अगर लड़की हमारे गांव की होती तो उसकी शादी हमारे गांव के ही लड़के के साथ की जाती थी। मुझे याद है जब मैं 10 साल की थी तब गांव में एक हंगामा हुआ था। गांव में एक लड़की ने दूसरे गांव के लड़के से शादी करने की बात कही थी, लेकिन उस लड़की की बात पर कोई भी राजी नहीं हुआ था। लड़का भी लड़की के वालिदैन के आगे बुरी तरह से गिड़गिड़ा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने वालिदैन को रिश्ता लेकर भी हमारे गांव में भेज दिया था। और वो लड़का कहता था कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मेरी शादी उस लड़की के साथ कर दो। मगर गांव के सरपंच ने हाथ उठाकर मना कर दिया था। अगर वहाँ हो गई तो पूरा गांव मुसीबत में आ जाएगा। लड़का काफी समझाने पर भी नहीं समझ रहा था। फिर उसके घर वालों ने लड़के को अपने घर के कमरे में ही बंद कर दिया था और उसको कैद कर दिया था। वो लड़का काफी दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला था। कुछ दिनों बाद पता चला कि लड़के ने अपने कमरे में ही पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। मैं उस टाइम छोटी थी, इसलिए इन बातों की इतनी गहराई से नहीं जानती थी और ना ही अपने गांव की रस्मों रिवाज के बारे में कुछ जानती थी। मैं बस 5 जमातें ही पढ़ी हुई थी और मुझे आगे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर मेरे पापा ने मना कर दिया। मैं 5वीं जमात तक भी बड़ी जिद से पढ़ी थी। मेरे खानदान वाले तो मुझे स्कूल ही नहीं भेजना चाहते थे। मैं आगे पढ़ने की और जिद करती तो मेरे अब्बू जी कहते कि बस यहीं तक बहुत है, हमारे गाँव में ये सब नहीं चलता। मैं बहुत रोई थी और बहुत तड़पती थी, मगर मेरे अब्बू पर कोई असर नहीं पड़ा। मुझे मेरी एक दोस्त ने नसीहत दी कि सब गाँव वाले हमारे गांव के मशहूर पीर बाबा को बहुत मानते हैं। तुम पीर बाबा के पास जाकर इनसे सिफारिश करवाओगी तो तुम्हारे अब्बू जरूर मान जाएंगे। ऐसी ही एक दिन मेरे सब घर वाले कहीं पर गए हुए थे और मैंने आज से पहले कभी पीर बाबा को नहीं देखा था। बस इतना जानती थी कि वही पूरे गांव के लोगों पर अपना राज चलाते हैं और सब लोग इनकी ही बातों को मानते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी सिफारिश मेरे अब्बू से करेंगे तो मुझे आगे पढ़ने की भी इजाजत मिल जाएगी। रास्ते में एक छोटा सा घर आता था। जैसे ही मैं उस घर के आगे से गुजरी तो घर की खिड़की से एक लड़की झांक रही थी। उसने मुझे खिड़की से आवाज लगाई और उसने मुझे अपने घर के अंदर बुला लिया। वो मुझसे पूछने लगी कि इतनी कड़ी धूप में तुम कहाँ जा रही हो। तो मैंने उसे सारी बात बताई और कहा कि मैं पीर बाबा के पास जा रही हूँ। कुछ देर सोचने के बाद उसने मुझसे कहा कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझसे पढ़ती हो। इनकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए टीचर मिल गई थी। उनका नाम समरीन था। जब दोपहर को मेरे घर वाले सोने के लिए लेट जाते थे तो मैं समरीन मैम से पढ़ने के लिए आ जाती थी और उन्होंने ही मुझे पढ़ने के लिए किताबें और कापियां दी थी। समरीन मैम को लगता था कि वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, अपने घर में शायद वो अकेली ही रहती थी, क्योंकि मैंने उनके घर में इनके अलावा कभी किसी को नहीं देखा था। समरीन मैम के पहनने के कपड़े भी गाँव की औरतों और लड़कियों से काफी मुख्तलिफ होते थे। गाँव की सारी औरतें शलवार कमीज पहनती थी, लेकिन समरीन मैम अच्छे से अच्छे सूट और साड़ियां पहना करती थी। वो बोलती थी तो मेरा दिल करता था कि मैं उनको सुनती चली जाऊं। इनके बोलने का अंदाज मुझे बहुत पसंद था। पूरे 7 साल मैं समरीन मैम के पास चोरी छुपकर पढ़ने के लिए जाती रही। अगर मेरे घर में किसी को मुझ पर शक भी होता तो मैं अपनी फ्रेंड के घर का कहकर समरीन मैम के घर पढ़ने के लिए आ जाती थी। समरीन मैम ने मेरे 9वीं और 10वीं का इम्तिहान भी दिलवा दिए थे। मेरा हाई स्कूल मुकम्मल हो चुका था। समरीन मैम ने मुझे खुद ही स्कूल ले जाकर मेरे पेपर्स भी दिलवाए थे। मेरी माँ को और मेरी बहन को इस बारे में पता था, मेरी वजह से वो खामोश रही। उन्होंने इस बारे में घर पर किसी को भी कुछ नहीं बताया।
बताया था। मैंने हाई स्कूल मुकम्मल कर लिया तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो कि तुम्हारे अब्बू और तीनों भाइयों ने तुम्हारे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। वैसे भी अब तुम्हारे भैया की शादी होने वाली है, इसलिए तुम अपने भैया की शादी की तैयारी में बिजी हो जाओ। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं चाहती हूँ भैया की शादी में समरीन मैम को भी बुलाया जाए। ये बात सुनकर मेरी माँ अचानक ही घबरा गई और कहने लगी, खबरदार किसी को बताना भी मत कि तुम उस समरीन को जानती हो। इस गांव के सभी लोगों ने उसके साथ रिश्ता खत्म कर रखा है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी, मगर ऐसा क्यों माँ? माँ कहने लगी, क्योंकि एक दिन उसने बाबा के साथ बहुत बदतमीजी की थी। पीर बाबा वही था जिसको गांव के सारे लोग बहुत इज्जत दिया करते थे और इसका बहुत रौब था। पीर बाबा को ही गांव का सरपंच भी बना दिया गया था। उस दिन मुझे पहली बार अपने गांव की अजीबोगरीब रस्म रिवाज के बारे में पता चला था कि जो लड़की शादी के 5 महीने बाद तक हामला नहीं होती उसे पीर बाबा की कोठी में 5 दिन रहने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसका इलाज किया जाता है और फिर वो हामला हो जाती है। समरीन मैम बाकी लड़कियों से काफी मुख्तलिफ थी। वो पढ़ी लिखी भी थी, इसलिए शादी के बाद जब वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उन्होंने पीर बाबा के पास जाने से इनकार कर दिया था, जिसके नतीजे में उनके सारे खानदान वालों ने और उनके ससुराल वालों ने उनसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे और उनको इस घर में बंद कर दिया था। ये सब मुझे पहली बार पता चला था और ये रिवाज सुनकर बड़ा ही अजीब लगा था। फिलहाल मेरे बड़े भैया की शादी और 2 मेरी बहनों की शादी एक दिन ही हो गई थी। शादी होने के बाद मेरी बहनें अपने ससुराल चली गईं और भाभी हमारे घर पर आ गई थी। वो हमारे गांव में ही रहती थी, इसलिए मैं भाभी को पहले से ही जानती थी। भाभी के घर आने से मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी बहनों की भी रुखसती हो गई थी, इसलिए मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। मगर भाभी घर आते ही मेरी दोस्त बन गई थी। इनके साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत होनी शुरू हो गई थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी और समझदार थी और बहुत इज्जत करने वाली भी थी। वो सारा दिन अल्लाह की इबादत में ही गुजार दिया करती थी। मैं इनसे पूछती तो वो कहती कि दुआ किया करो खुदा से मुझे जल्द अज जल्द औलाद दे दे। अगर मैं 5 महीने तक हामला नहीं हुई तो मुझे पीर बाबा के पास जाना होगा। मेरे बड़े भैया और मेरी बहनों की शादी एक ही दिन हुई थी और शादी के तीसरे महीने ही मेरी एक बड़ी बहन हामला हो गई थी और दूसरी शादी के चौथे महीने हामला हो गई थी, मगर मेरी भाभी की गोद अभी तक सूनी थी। मैंने अपनी भाभी को समझाया और कहा कि आप उदास क्यों हो रही हो, आप इस बारे में भैया से कहो, हो सकता है वो आपका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवा दे, इसके बाद आप हामला भी हो जाओ। भाभी कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर किसी का इलाज नहीं करवाया जाता, यहाँ पर सिर्फ पीर बाबा से ही इलाज करवाया जाता है। लेकिन मैं पीर बाबा के पास नहीं जाना चाहती, बस तुम मेरे लिए दुआ करो। मेरी भाभी की शादी को 4 महीने हो गए थे तो गांव की औरतों ने मेरी माँ को राय देना शुरू कर दी कि तुम अपनी बहू को पीर बाबा के पास लेकर चलो। भाभी बहुत डर गई थी और सारा दिन रोती रहती थी। मेरी भाभी की शादी को 5 महीने पूरे हो चुके थे। जब भाभी हामला नहीं हुई तो गांव के रिवाज के मुताबिक कुछ औरतें उनको लेने के लिए आ गई थी। मैंने माँ से कहा कि जब भाभी पीर बाबा के पास नहीं जाना चाहती तो इनके साथ जबरदस्ती मत करो। मेरी माँ कहने लगी, बेटी अभी तुम छोटी हो इसलिए इन बातों में मत पड़ो। अगर ये पीर बाबा के पास नहीं गई तो तुम्हारे भैया तुम्हारी भाभी को तलाक देकर घर से निकाल देंगे। तलाक का सुनकर भाभी घबरा गई थी और बुरी तरह से डर गई थी। इसके बाद रोते हुए भाभी पीर बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। भाभी जाते टाइम पर मुझसे गले मिलते हुए गई थी। मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी और परेशानी हो रही थी कि सिर्फ 5 दिन की ही तो बात है, न जाने भाभी इतना क्यों डर रही है। मुझे वैसे भी यकीन नहीं था कि किसी पीर बाबा के इलाज से किसी के यहाँ पर बच्चा भी पैदा हो सकता है। मैंने अगर समरीन मैम से तालीम हासिल ना की होती तो शायद मैं भी इन बेतुकी बातों का शिकार हो गई होती। समरीन मैम की दी हुई तालीम मुझे अच्छी तरह से याद थी कि औलाद होना और ना होना सिर्फ खुदा के हाथ में है। तो फिर ये बाबा क्या करता था। भाभी को गए हुए 2 दिन गुजर गए। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। एक दिन मैं चोरी छुप के घर से निकल गई थी ताकि जाकर भाभी का हाल चाल मालूम कर सकूं। वो बाबा गांव के सबसे आखिरी कोने पर रहता था। मैं अपना मुंह छिपाकर वहां से चली गई थी। वो एक बड़ी सी कोठी थी जिसके आसपास काफी सारे छोटे छोटे कमरे भी बने हुए थे। इन कमरों में काफी सारी औरतें मौजूद थी। मैं हर कमरे की खुली हुई खिड़की के पास जाकर भाभी को ढूंढ रही थी। आखिर 3-4 कमरे के बाद एक कमरा आया था जिसकी खिड़की खुली हुई थी। वहीं से मुझे भाभी नजर आ गई थी। वो जमीन पर बैठी हुई थी। मैंने उनको आवाज दी तो भाभी मुझे देखकर चौंक गई थी और कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जाओ यहाँ से, मैं 2 दिन के बाद खुद आ जाऊंगी। मैंने कुछ पूछना चाहा तो भाभी ने हाथ जोड़ लिए। इनकी आंखों में आंसू थे और कहने लगी, तुम्हें खुदा का वास्ता है यहाँ से चली जाओ। भाभी की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। वो मुझे कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। भाभी ने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें देख ले। मैं भाभी के कहने पर लौट आई थी। पूरे 5 दिन हुए तो मेरी माँ और भैया जाकर भाभी को घर पर लेकर आए थे। भाभी बहुत बुरी हालत में लग रही थी। इनकी आंखों के नीचे हल्के भी पड़े
हुए थे और वो पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रही थी। मैंने कहा, माँ ये भाभी को क्या हुआ है? माँ कहने लगी, चुप करो, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी भाभी को तुमसे कितनी बार कहा है कि बड़ों के बीच में मत बोला करो, अभी तुम छोटी हो। माँ ने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया था। माँ कहने लगी, बाबा के इलाज की वजह से ऐसा हुआ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने माँ के ऐसे कहने पर अफसोस से सर हिला दिया था और अपने दिल में सोचने लगी कि ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि बाबा के इलाज से भाभी हामला हो जाएं। लेकिन मैं तो तब हैरान हुई थी जब 1 महीना गुजर गया था और उसके बाद खबर मिली कि भाभी हामला है। माँ और भैया की तो खुशी का ठिकाना भी नहीं था। वो सारे गांव में मिठाइयां बांट रहे थे और खूब खुशियां मना रहे थे। मैं तो जितना हैरान होती उतना ही कम था। ये सब कुछ मेरी सोच से भी ऊपर हुआ था। मैंने भाभी से पूछा कि भाभी इस सब का क्या राज है? आखिर वो पीर बाबा औरतों के साथ ऐसा भी क्या करता है? औरतें इतनी जल्दी हामला हो जाती हैं और आप भी हामला हो गई हो, ऐसे कैसे हुआ? बताओ ना भाभी, वहाँ उसकी कोठी में आपके साथ क्या हुआ? मेरी ये बात सुनकर भाभी के चेहरे के तासुरात बदल गए थे। वो अपनी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि मुझसे ये सब मत पूछो। मैंने भाभी से बहुत जिद की तो भाभी ने बस इतना ही कहा कि तुम अभी छोटी हो, मैं तुम्हें तफसील नहीं बता सकती। बस इतना समझ लो कि इस रिवाज ने मुझ समेत कई की जिंदगियां बर्बाद कर दी है। खुदा किसी भी लड़की पर ऐसा जुल्म ना करे जो हमारे गाँव की लड़कियों पर होता है। मैं भी भाभी की बातें सुनकर बहुत डर गई थी कि आखिर ऐसा क्या जुल्म होता है। भाभी ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा। उस दिन के बाद हमेशा मैंने भाभी को उदास ही देखा था। 9 महीने पूरे होने के बाद भाभी ने एक बेटे को जन्म दिया था। भाभी का बेटा देखने में बिल्कुल भाभी पर ही गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि औलाद के लिए मनते करने वाली भाभी की जब अपनी औलाद हो गई थी तो वो उसे देखती तक नहीं थी। लगता ही नहीं था कि वो उनका अपना बेटा है। वो तो इससे ज्यादा प्यार भी नहीं करती थी। मेरी माँ ही उसे संभाले फिरती थी। मैं कहीं बार भाभी को कहती कि अपने बेटे का ध्यान रखा करो, आपके बेटे को हम क्यों संभाले, हमसे ज्यादा ये आपका बेटा है। मगर वो शायद दिमागी मरीज बन चुकी थी। हंसकर कहती थी कि इसे वहीं उस कोठे पर ही छोड़ाओ, मैं क्यों इसे हाथ लगाऊं, मैं तो गंदी हो गई हूँ, मेरे साथ गंदा काम किया गया है। पता नहीं क्यों मगर मुझे यही लगता था कि जब से भाभी उस पीर बाबा के पास गई है तब से ही वो बहुत अजीब सी हो गई है। मुझे भाभी की हालत पर बहुत तरस आने लगा था। वो हमेशा खोई खोई सी रहती थी और वो अब तो बिल्कुल ही अपनी होश आवाज खोने लगी थी। माँ रोज परेशान होकर यही कहती थी कि इसे ठीक करने के लिए एक बार फिर से पीर बाबा के पास लेकर जाना पड़ेगा। एक दिन जब भाभी के सामने ये बात हुई कि उन्हें दोबारा से पीर बाबा के पास लेकर जाना पड़ेगा, ये बात सुनकर वो बुरी तरह से डर गई थी और कहने लगी, नहीं, मुझे दोबारा उनके पास नहीं जाना। वो डर की वजह से खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी और वो ठीक भी हो गई थी। इसके बाद मेरी माँ बड़े फख्र के साथ लोगों से कहती कि देखा, पीर बाबा का नाम लिया और हमारी बहू ठीक हो गई, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। मगर मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने 1-2 बार फिर से भाभी से पूछा, बताओ भाभी, पीर बाबा ने किस तरह से आपका इलाज किया? मगर वो हंस देती थी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा जब तुम्हारी शादी होगी। मैं भाभी की हालत देखकर सोचती रहती थी कि खुदा ना करे मुझे इसके पास जाना पड़े। इसी तरह से 2-3 साल गुजर गए और इसी दौरान मेरी एक बहुत पक्की दोस्त की भी शादी हो गई थी। वो भी 5 महीने तक हामला नहीं हुई तो उसे भी बाबा के पास भेज दिया गया था। मगर वो जब वापिस आए तो बहुत खुशहाल नजर आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो भी भाभी की तरह उदास और परेशान होगी और मुझे कोई और ही कहानी सुनाएगी। मगर वो तो कहने लगी कि इस पर फूंक मारकर उसका इलाज किया गया और बड़े अच्छे तरीके से वहां पर उसने दिन गुजारे थे। इसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था और ज्यादा हैरत की बात यह थी कि वो भी हामला हो गई थी। 2 लोग अलग अलग बातें एक ही इंसान के बारे में बता रही थी। मैं बहुत उलझन का शिकार हो गई थी। मेरे लिए गांव से एक रिश्ता आया और जल्द ही मेरी शादी भी कर दी गई थी। मैं अपनी शादी के बाद बहुत खुश थी क्योंकि मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान था और मेरे ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे थे। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जो दूसरों के साथ हुआ ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता है। जैसे ही मेरे 4 महीने गुजरे हर तरफ से आवाज आने लगी कि तुम्हारे यहाँ बच्चा कब पैदा होगा, यह हामला कब हो गई। कोई औरत हमारे घर में आकर कहती कि अगर तुम्हारी बहू 5 महीने तक हामला नहीं हुई तो इसे बाबा के पास ले जाना। मैं इन सारी बातों से बहुत परेशान हो गई थी और परेशान होकर अपनी समरीन मैम के पास चली गई थी और इनको सारी बात बताकर इनसे राय मांगी। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा करना, 5 महीने पूरे होने के बाद तुम अपने ससुराल वालों को झूठ बोल देना कि तुम हामला हो गई हो। मैं ये राय सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी कि ऐसे तो कुछ दिनों बाद मेरा राज खुल जाएगा और जब सच सबके सामने आएगा फिर मैं क्या करूंगी। समरीन मैम ने कहा, तो फिर तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम वहां जाने से मना कर देना। मैंने दुखी होकर उनसे कहा कि आपकी तरह मुझे भी घर के अंदर कैद करके रखा जाएगा। आप तो मजबूत हो लेकिन मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती। समरीन मैम ने हैरान होकर पूछा, फिर तुम क्या करोगी? मैंने उनसे कहा कि मैं पीर बाबा के पास जरूर जाऊंगी
जाऊंगी और जाकर सच का पता लगाऊंगी कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है, और मैं अपनी सास को भी कह दूंगी कि ठीक है मैं चली जाऊंगी। रिवाज के मुताबिक मेरी सास और गांव की 2 औरतें मुझे अपने साथ लेकर बाबा की कोठी पर छोड़ने चली गई थी। रास्ते में मुझे भाभी मिल गई थी और वो इशारे से मुझे मना कर रही थी कि वहां मत जाओ, मगर मैं इतने सालों से अपने अंदर चलती हुई कश्मकश और सवालों के जवाब जानना चाहती थी, इसलिए मुझे वहां जाने का कोई डर खौफ भी नहीं था। मैंने जैसे ही वहां पर कदम रखा, हैरत की वजह से मेरे कदम जगड़ कर रह गए थे। ये वो माहौल नहीं था जो मेरी शादी से पहले था। यहाँ पर सारी औरतें कुरान पाक पढ़ती हुई नजर आ रही थी, चारों तरफ खुशबू आ रही थी। मैंने इससे पहले कभी बाबा को नहीं देखा था, मैंने उनका सिर्फ नाम ही सुना था और जब देखा तो मैं दंग रह गई थी। इसके पास एक काला पत्थर रखा हुआ था और वो आंखें बंद करके बैठा था। इसके पास लोग जाते और वो इन पर कुछ पढ़कर फूंक रहा था। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गई थी। भाभी तो कुछ और कहा करती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं हैरान रह गई थी। मेरी सास मुझे बाबा के कहने पर एक कमरे के अंदर छोड़ गई थी। ये कमरा छोटा सा और सादा सा था और चारों तरफ चादर बिछी हुई थी और जगह जगह मोमबत्ती भी लगी हुई थी। सारे कमरे में मोमबत्ती की रोशनी हो रही थी। इस खतरनाक कमरे में मुझे डर लग रहा था, लेकिन इस कमरे में मेरे अलावा और कोई मौजूद नहीं था। मैं यहाँ पर अकेली थी। मुझे अपनी दोस्त की बात पर यकीन आने लगा कि यहाँ पर सिर्फ फूंक मार कर ही औरतों का इलाज किया जाता है। मेरी सास ने मुझे बताया था कि मुझे 5 दिन लगातार यहीं पर रहना है। मैं यहाँ पर सुबह के टाइम आई थी, लेकिन अब मुझे रात हो गई थी। रात के टाइम पर मेरे पास एक लड़की मुझे खाना देने के लिए आई थी। इस लड़की के अलावा कमरे में अभी तक कोई और मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था और ना ही इस बाबा ने मुझे बुलाया था। मैंने सोचा इनके पास ज्यादा भीड़ थी, इसलिए शायद मुझे सुबह बुलाया जाए। यही सब सोचकर मैं सोने के लिए लेट गई थी। मैं बहुत गहरी नींद में चली गई थी जब आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे के अंदर कोई दाखिल हुआ है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। कमरे में बुरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। मेरे दिमाग में वो सब आने लगा जो भाभी कहा करती थी। इससे पहले मैं शोर मचाती, जो आदमी अंदर आया था उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी और उस मोमबत्ती की रोशनी जब उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो उसे देखकर मुझे कुछ सुकून हुआ था। वो तो और कोई नहीं बल्कि मेरा शौहर था। मैंने हैरान होकर अपने शौहर से पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि बाबा ने कहा था कि तुम अपनी बीवी के कमरे में रात को जाकर सो जाना, वो कहीं अकेली रात को यहाँ पर डर ना जाए, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया। मुझे ये सब सुनकर बड़ी तसल्ली हुई थी कि वो बाबा ऐसा नहीं है जैसा मैंने उसके बारे में सोचा था। अगले दिन बाबा ने मुझे और मेरे शौहर को सुबह सुबह अपने पास बुलाया और हम दोनों पर कुछ पढ़कर फूंक दिया और इसके बाद मेरे शौहर काम पर चले गए। फिर रात हुई तो फिर से मेरा शौहर मेरे पास आ गया था। मैं वहाँ का सारा माहौल देखकर बहुत मुतासिर हुई थी, लेकिन बस एक बात मुझे समझ नहीं आई थी कि मेरे शौहर ने इतने ढेर सारे पैसे इस बाबा को क्यों दिए। कहीं इसकी फीस थी या कुछ और ही। तो मेरा शौहर कहने लगा कि अरे पागल, बाबा हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, इनकी कोई फीस नहीं है, लेकिन ये मैंने अपनी खुशी से इनको दे दिए। ये पैसे हमसे जबरदस्ती तो नहीं ले रहा ना, ये सब अपनी खुशी और हैसियत के मुताबिक इनको पैसे दिए जाते हैं। इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाती। बाबा जी इतने अच्छे हैं तभी तो सारे गाँव में बाबा का नाम चलता है। बाबा के पास 5 दिन तक मेरा इलाज चलता रहा था। मुझे वहाँ पर पीने के लिए कुछ दवाइयाँ भी दी जाती थी। बाबा मुझ पर कुछ फूंकने भी आते थे, लेकिन वो मुझे नजर उठाकर नहीं देखते थे। भाभी की सारी बातें झूठ निकली थी। वो तो ऐसे रोती थी जैसे यहाँ पर लड़कियों के साथ बहुत जुल्म किया जा रहा हो, जबकि मैंने देखा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पूरे 5 दिन वहाँ पर रह कर आ गई थी। मेरी सास और शौहर को पक्का यकीन था कि मैं बहुत जल्द उनको हामला होने की खुशखबरी सुना दूंगी, मगर 2 से 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक मैं हामला नहीं हुई थी। मेरी सास और बाकी लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे कि लगता है कि इसकी बीवी के गुनाह कुछ ज्यादा ही हैं, जो बाबा के इलाज के बावजूद भी ये दोनों माँ बाप नहीं बन पा रहे। मैं बहुत परेशान थी और इसी परेशानी में अपने मायके चली गई थी। वहाँ पर भाभी भी मौजूद और अपने बेटे को खाना खिला रही थी। मुझे देखकर मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, वहाँ जाकर तुमने अपना शौक पूरा कर लिया? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम वहाँ पर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं तो पहले से ही बहुत परेशान थी। भाभी की बातें सुनकर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने भाभी से गुस्से में कहा कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? वहाँ पर तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया जाता जिसको बता कर आप इतना रो रही थी। वो बाबा तो बहुत शरीफ इंसान है और वहाँ के लोगों का इलाज बहुत ईमानदारी से करता है। मेरी बात सुनकर भाभी हंसने लगी और कहने लगी, तो फिर तुम अब तक क्यों हामला नहीं हुई और बाकी लड़कियां वहाँ जाने के बाद क्यों हामला हो गई? मैं कैसे हो गई? मेरे पास तो एक बेटा भी है। मैं भी तो बाबा के पास ही गई थी ना। मेरे पास भाभी के सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं चुप रही। भाभी मुझसे कहने लगी, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने कहा, भाभी आपको तो पता है कि हमारे गाँव में लोग डॉक्टर के पास नहीं बल्कि उसी बाबा के पास ही जाते हैं। मैंने आपकी भी बातों पर यकीन किया था और वहाँ पर चली गई थी ताकि वहाँ पर कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो मैं उसका असर सारे गाँव वालों के सामने ला सकूं, लेकिन मुझे तो वहाँ कुछ गड़बड़
गड़बड़ नजर नहीं आई। भाभी कहने लगी, अब तुम देखना, रोज तुम्हारे घर 2 औरतें आएंगी और जो तुमसे कहेंगी कि अगर बच्चा चाहिए तो दोबारा बाबा के पास चली जाओ, तो तुम नहीं भी जाना चाहोगी तो फिर भी ये सारे गांव वाले तुम्हें दोबारा वहां भेजने पर तुम्हें मजबूर कर देंगे। और इस बार तुम्हारा शौहर भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम्हें अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो तुम मेरी ये सारी बातें लिख कर रख लो। मैं भाभी की सारी बातें सुनकर बहुत डर गई थी और अपने ससुराल वापस आ गई थी। लेकिन अब की बार तो वही हुआ था जैसा भाभी ने कहा था। रोज अलग अलग तरह की 2 औरतें हमारे घर पर आ जाती थी और मेरी सास से वही सब कुछ कहती जो मुझे भाभी ने बताया था। वो कहती कि बहू को दोबारा से बाबा के पास लेकर जाओ और मेरी सास को पढ़ियां पढ़ाती थी। वही सब कुछ चल रहा था जिसके बारे में भाभी मुझे पहले ही बता चुकी थी। मैं इन सारी बातों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी क्योंकि अब मेरी सास के तेवर भी बदलने लगे थे और मुझे इनके तेवर से डर लगने लगा था। इसलिए एक दिन मैंने अपने शौहर से कहा कि चलो दोबारा बाबा के पास चलते हैं। अब तक भाभी की कही गई सारी बातें सच साबित होती चली जा रही थी। मैं और मेरे शौहर वहां पर गए तो बाबा हमसे कहने लगा, तुम्हारे शौहर के गुनाह तो बहुत कम है लेकिन तुम्हारे गुनाह ज्यादा हैं। तुम्हें खुदा के आगे रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगनी पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें पूरे लगातार 3 दिन और 3 रातों तक कमरे के अंदर बंद होकर सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत करनी होगी। मैंने कहा ठीक है, इसमें मेरे शौहर भी मेरा साथ देंगे। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, इस बार तुम्हारा शौहर तुम्हारा साथ नहीं देगा और ना ही कमरे में रुकेगा। ये बात सुनकर तो मेरे पसीने छूट गए थे। भाभी की कही गई हर बात सच साबित थी। न जाने क्या सच था और क्या झूठ था। वो जो मैं अपनी आंखों से पिछली बार देख चुकी थी वो सच था या जो मैं अब देख रही थी वो सच था। मैं अपने शौहर को रोकना चाहती थी मगर वो नहीं रुके और मुझे छोड़कर चले गए। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपने साथ कुछ गलत होने का अंदेशा नजर आ रहा था। लेकिन मैं उठकर कमरे में चली गई। जहाँ पर मुझे बाबा ने जाने के लिए कहा था मैं वहीं पर आ गई थी जहाँ पर मैं पहली बार भी नहीं जाना चाहती थी और एक बार फिर से मैं उसी कमरे में आ गई थी क्योंकि हालात भी ऐसे ही हो गए थे। क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी भाभी के कहने पर यहाँ पर आ गई थी और फिर मुझे सच का भी तो पता लगाना था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बाबा भी कमरे में आ गया था। मैंने कहा आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? बाबा ने मेरे करीब आते हुए कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं डर के पीछे हट गई और पूछने लगी तो आप मेरी मदद करेंगे? बाबा कहने लगा हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो यहाँ पर आया हूँ। तुम जरूर माँ बनोगी और अपने बच्चे को अपने हाथ में खिला सकोगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। मैं तुमसे जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। बाबा ने जो मुझे शर्त बताई उसे सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी। भाभी ने सच ही कहा था कि वो इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा दरिंदा था। इंसान के रूह में एक छुपा हुआ भेड़िया था जो लोगों के साथ गलत कर रहा था। उसने मुझे गलत काम करने के लिए कहा था। मैंने जब इनकार किया तो वो कहने लगा इस तरह से तो तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। रोज लोग तुम्हारे घर जाकर तुम्हें बेइज्जत करेंगे और तुमसे सवाल जवाब करेंगे तो तुम इन्हें क्या जवाब दोगी? उसने मुझे इतने बुरे तरीके से ब्लैकमेल किया था कि मेरे पास और भी कोई रास्ता नहीं बचा था कि मैं इसकी बात मानने के बारे में सोचूं। वो खतरनाक तरीके से हंसने लगा था। मैं अब सब कुछ समझ चुकी थी। मैंने पूछा यकीनन तुम्हारे पास जो औरतें आती होंगी तुम उनके साथ भी यही सब कुछ करते होंगे और इसी तरह से ब्लैकमेल करते होंगे, इसलिए वो बेचारी चुप हो जाती होंगी और अपनी इज्जत और शादी बचाने की खातिर इस गलत काम के लिए तैयार हो जाती होंगी। वो बाबा कहने लगा ऐसा ही है, जो लड़की मेरे पास आती हैं वो ज्यादा ही बेबस और लाचार होती हैं, जमाने और ससुराल की सताई हुई होती हैं। अगर उनके यहाँ पर बच्चा पैदा ना हो तो उनको तलाक हो जाएगी। इसी डर से वो मेरे पास आती है और मेरे बच्चों की माँ बनकर अपनी शादीशुदा जिंदगी बचा लेती है। मेरी मानो तो तुम्हें भी अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती मासूम गाँव वालों को धोखा देते हुए? ये रस्म के नाम पर तुमने बहुत सी औरतों के साथ गलत काम किया, इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। वो हंसने लगा और कहने लगा इस रिवाज की शुरुआत तो उसने की थी। वो अच्छी खासी कमाई करता था और इलाज के नाम पर अयाशी भी कर लिया करता था। ये गांव वाले बहुत मासूम लोग हैं, इनको बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान बात है क्योंकि इनको बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता। ये लोग तो पहले से ही बेवकूफ हैं, अपनी बहन बेटियों को गैर मर्द के हवाले छोड़ जाते हैं। मैं इस आदमी की बातें सुन सुनकर हैरान रह गई थी। उसने मुझे काफी सारी ऐसी बातें बताई थी जो हैरान कर देने वाली थी। वो आदमी जिसे सारे गांव वाले अपना सब कुछ मानते थे वो इतना घटिया हो सकता है, मैंने ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। लेकिन जब पहली बार मैं आई थी तो यहाँ पर सब कुछ बहुत अलग था। तब उसने अपनी असलियत क्यों नहीं दिखाई? यही सवाल जब मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा मैंने पूरे गांव में अपनी खबरी औरतें फैलाई हुई हैं जो एक तो मेरे बारे में लोगों का भरोसा जीत लेती है और दूसरा वो जानबूझकर इन लड़कियों के घर जाती थी जिनके यहाँ पर बच्चा पैदा नहीं होते थे। इन लड़कियों की सास और ससुराल वालों के दिमाग में ये बात बिठाती थी कि वो उनको मेरे पास लेकर आ जाएं। इन्हीं औरतों की खबर से मुझे पता चला कि तुम इस नियत से मेरे पास आ रही हो ताकि तुम मेरी असलियत के
दोबारा मैं जांच सकूं, इसलिए मैंने अपना रूप बदला और अपनी कोठी को भी बिल्कुल बदल दिया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर किसी तरह का भी शक करो, इसलिए मैंने तुम्हें शक करने का मौका ही नहीं दिया। मैंने ही इन औरतों को दोबारा तुम्हारे घर भेजा ताकि वो ताने देकर तुम्हें इतना मजबूर कर दे कि तुम दोबारा यहाँ पर आने पर खुद मजबूर हो जाओ। और वही हुआ, आखिरकार तुम्हें औलाद के लिए यहाँ पर दोबारा से आना ही पड़ा। अभी अगर तुम नहीं आती तो तुम नहीं जानती तुम्हारे साथ कितना बुरा होता। तुम्हारी सास तुम्हें तलाक दिलवा देती। मैंने सोचते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी असलियत सारे गांव वालों को बता दूं तो वो बाबा कहने लगा, तुम ऐसा करोगी तो बहुत बुरा पछताओगी, क्योंकि कोई भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। तुम्हें याद नहीं कि तुम शायद इन गांव वालों के सामने मेरी तारीफ कर चुकी हो। ये बात तो वो सच में बिल्कुल ठीक कह रहा था, ऐसा ही था। मैं थोड़ा आगे बढ़ी। वो बहुत खुश हुआ कि मैंने उसकी शर्त मान ली, मगर मैं उससे थोड़ा और आगे बढ़ी और कमरे के पर्दों को झट से हटा दिया। पर्दे के पीछे से गांव वाले बाहर आ गए थे। इसके बाद बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाजी इस तरह से भी पलटी जा सकती है और मैं ये सब कुछ भी कर सकती थी, ऐसा उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो सबको एक साथ देखकर बुरी तरह से घबरा गया था और इसके पसीने छूटने लगे थे। मैं जब यहाँ पर 5 दिन रह कर गई थी तो सब लोगों ने मुझसे बाबा के बारे में पूछा था। उस टाइम तो मैं उस आदमी की हकीकत नहीं जानती थी, इसलिए मैंने जो कुछ भी देखा था वही सब कुछ बता दिया था। अगर मैं सबको सच बताती तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए मैंने ऐसा इंतजाम किया कि उस आदमी की सच्चाई को सब अपनी आंखों से देख लेते और कानों से सुन लेते। इसी तरह इनकी आंखों में पड़ा झूठ का पर्दा भी हट गया था। ये कमरा छोटा था, लेकिन अंधेरे की वजह से मैंने पहले ही गांव के लोगों को पर्दे के पीछे छुपा दिया था और चारों तरफ दो दो लोग खड़े हुए थे। गांव के कुछ 2-3 जवान आदमी थे और 1-2 बूढ़े थे और 2-3 औरतें भी मौजूद थी। मैं इन सब लोगों को बड़ी मुश्किल से यहाँ पर लेकर आई थी। मैंने इन लोगों से पहले ही बात कर ली थी और बड़ी मुश्किल से इन लोगों को अपने साथ यहाँ लाने के लिए राजी किया था, क्योंकि ये लोग तो अपने बाबा के बारे में कुछ गलत सुनने या मानने को तैयार नहीं थे और मुझे झूठा साबित करने के लिए ये लोग यहाँ पर आ गए थे। मैं अगर खुद बताती तो कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता, इसलिए मैं उस आदमी के मुंह से बातों ही बातों में सारी सच्चाई उगलवाना चाहती थी। मैंने उससे इस ढंग से बात की थी कि ये अपना गुनाह खुद अपने मुंह से निकाल दे। इस आदमी ने अपने सारे गुनाहों की सच्चाई अपने मुंह से कह दी थी और सारे लोगों ने सुन भी ली थी। मेरा शौहर भी वहाँ मौजूद था। मेरे शौहर ने आगे बढ़कर बाबा की पिटाई करनी शुरू कर दी और बाकी सारे मर्द भी उसके साथ मिल गए थे। औरतों ने भी उन औरतों को पकड़ लिया जो सारे गांव में फसाद फैलाती थी। मैंने ये सब कुछ अपनी भाभी के कहने पर किया था और मैं खुश थी कि इस झूठे और ढोंगी बाबा की असलियत मैंने सारे गांव के सामने लाकर खोल दी थी। समरीन मैम ने जब ये बात सुनी तो खुशी से मुझे गले लगा लिया था और वो कहने लगी, जिस काम की हिम्मत में सारी जिंदगी नहीं कर पाई वो काम तुमने कर दिखाया। मेरी फ्रेंड ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और मुझसे माफी मांगने लगी कि उस टाइम वो बहुत डर गई थी, इसलिए उसने मुझे बाबा की असलियत नहीं बताई थी। इसे नाटक करना पड़ा क्योंकि बाबा ने उसे तलाक की धमकी दी थी, तो वो उस बाबा के कहने के मुताबिक मजबूर हो गई थी। जैसे उसे कहा जा रहा था वो वैसा ही कर रही थी। मैंने कहा सबको सच बात पता चल गई, लेकिन इस सारे की हकदार मेरी भाभी हैं जिन्होंने मुझे इस काम के लिए राजी किया था, हिम्मत और हौसला दिया था। सारे गांव वालों की अकड़ ठिकाने पर आ चुकी थी और उन्होंने ठान लिया था कि अब कभी अपनी बेटी और बहनों को किसी गलत आदमी के हवाले नहीं करेंगे। उस दिन के बाद सारे गांव का माहौल ही बदल कर रह गया था। सारे गांव वाले समझदार हो गए थे और उन्होंने अपने घर की बेटियों को तालीम देना भी शुरू कर दी थी और कुछ महीनों के बाद मैंने भी एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था। बाबा को तो पुलिस के हवाले कर दिया गया था और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई गई थी। अब गांव के सारे लोग और औरतें खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।